बड़ी खबर है कि एचएसवीपी विभाग में करीब 5 करोड़ के प्लॉट का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि 9 लोगों ने फर्जी एफिडेविट लगाकर प्लॉट को ट्रांसफर करवा लिया। खुलासा तो तब हुआ जब असली मालिक विभाग में अपने प्लॉट की जानकारी लेने पहुंचा। कई दिनों तक धक्के खाने के बाद कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन असली आरोपियों को छोड़ दिया गया। एक बार सुनवाते हैं आपको पीड़ित पालेराम की। मेरा प्लाट था जी, मैंने 1986 में लिया था, यहाँ 13-17। फिर इसने एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने। मैंने ये हुड्डा डिपार्टमेंट वालों ने? हाँ, हुड्डा डिपार्टमेंट ने 92 में एक्वायर कर लिया। फिर मेरे को पैसे दे दिए उन्होंने। फिर मैं भाई साहब के पास आ गया। भाई साहब बोले भाई 2005 में इन्होंने केस कर दिया, भाई हुड्डा प्लाट दिया हुआ। फिर हम चले गए इसके पास, भाई साहब के पास। भाई साहब ने कहा भाई केस कर दिया मैंने और सबको मिलेगा। फिर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट से आ गया भाई हर एक को प्लाट दिया जाए और सीरीज कोटा होता है। 2018 में इनके कोई स्कीम आई भाई हर एक को कोटा प्लाट मिलेगा 50 गज का। ठीक है, 2018 में मैंने पैसे भर दिए 50,000 रुपये और बोले पैसे भर दो भाई आप। 2020 में आ गया उनका भाई। 2020 में बोले भाई वहाँ हुड्डा में रोहतक हुड्डा में चले जाओ, वहाँ ड्रा निकलेगा। वहाँ मेरा तो निकला नहीं, उसका कमला रानी का निकल गया। तो फिर भाई साहब चले गए 2025 में। भाई हमारे प्लाट भी नहीं निकला और पैसे हमारे 50,000 का है। तो हुड्डा वाले बोले भाई अब तो भाई साहब ने तो NOC दे रखी है, एफिडेविट दे रखे है। भाई साहब बोले भाई दिखाई हो हमारे को। भाई साहब ने देखा भाई मेरा फ़ोटो भी नहीं है, साइन भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं मेरा, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने वो दे रखा है वोटर कार्ड, वो वोटर कार्ड भी झूठा है। मतलब सारे फर्जी है, मतलब सारा सामान फर्जी लगा रखा है। फर्जी लगा रखा है। आपने कभी जाकर कुछ NOC या कोई साइन वगैरह? मैंने कोई साइन नहीं करे, कोई कहीं एड्रेस नहीं दिया, कुछ भी नहीं। मैंने फ़ोटो मिला लो, कुछ भी है। अब जो ज़मीन जिस महिला के नाम पे रिक्वायर हुई थी उसने आगे बेची, बता रहे हो ट्रांसफ़र करी है, क्या करी है ट्रांसफर किया। हाँ, कुंडू के रणबीर कुंडू के नाम ट्रांसफ़र कर दिया उसमें। तो ये बताइए जो मामला है फेक का, ये क्या लगता है किसकी लापरवाही मान रहे हैं आप? किसकी? ये हुड्डा की भी लापरवाही है और मिली भगत है सब। ये रणबीर कुंडू की भी, ये लीलावती की भी, सारे की मिली भगत है। आप कभी इनसे मिले जिनके नाम जमीन हुई है, लीलावती या कुंडू से? ना मैं किसी को जानता भी नहीं, ना मैं कुंडू को जानता, ना लीलावती को जानता। लीलावती बताते हैं अम्बाड़े की है। तो आप इस समस्या को लेकर किसके पास गए थे? मैं उसके SP साहब के पास गए थे। 8/4 को SP साहब के पास गए थे। SP साहब ने मार्क कर दिया, वो इनका सेल है चांदनी चौक। उन्होंने 5 महीने में ही FIR दर्ज करी है अब तक। तो कितने लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई? वो 4 लोगों के। तो पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील चाहते हैं? SP साहब से क्या अपील करते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ जो हमारे को प्लाट दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई इन जो फर्जी दिए हैं 420 करी है, क्यों करी है? लगता है औरों के साथ भी हुई? हाँ, इसमें हुड्डा के भी है और ये लीलावती भी है और ये रणबीर हुड्डा भी है। अब जो ये FIR की गई है ये हुड्डा के किसी अधिकारी के ऊपर या कर्मचारी के ऊपर भी की गई? नहीं, किसी के छोड़ दिए तो रणबीर के उस पर रणबीर कुंडू के नाम भी नहीं करी। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि इसमें हुड्डा के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके नाम भी? हाँ, उनका भी नाम होना चाहिए सब कुछ। इस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील भी सामने आए हैं। उनका दावा है कि विभाग के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जब ये घोटाला हुआ उस वक्त समाज सेवी सुभाष गुलाटी विभाग में सुप्रीडेंट के पद पर तैनात थे। ये मामला था 1986 में प्लाट लिया था पालेराम जागलान ने 13 सेक्टर में 200 गज का। वो एक्वायर हो गया 1992 में। एक्वायर होने के बाद हुड्डा पैसे दे दिया और हुड्डा ने पॉलिसी निकाल ली भी सभी कोशिर को जो कोशिर हैं एक खेड़ के अंदर उनको एक प्लाट मिलेगा। ये स्कीम आ गई। मैंने 2005 में लेटर लिख के दिया भाई साहब पालेराम ने, भाई मेरे को प्लाट दिया जाए, लेकिन हुड्डा ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। ये जवाब दिया भाई हम जब निकले बता देंगे। 2012 में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में कहा भाई सभी OC को प्लाट मिलेगा, सभी को मिलेगा। उसके बाद 2018 में 50,000 जमा करवाए पालेराम जागलान ने।
ओस्टी कोटे के तहत पैसे लेने के, वो प्लाट लेने के लिए। फिर उसके बाद इन ओस्टी कोटे में ड्रा किया 29/9/2020 में रोहतक के अंदर इसका प्लाट नहीं निकाला, कमला रानी का निकाल दिया। और उसके बाद फिर 25 मार्च 2025 में मैं खुद गया हूँ, क्या नाम है, हुड्डा ऑफिस में। मैंने वहाँ संजय शेट्टी मिला। उसने कहा जी, मैंने कहा जी मेरे 50,000 रुपये 2018 जमा है, वो पैसे ना तुम्हारे जमा हुए ना हमारा प्लाट दिया आपने आज तक। वो कहने लगे जी आपका प्लाट कहाँ था? मैं जी यहाँ था 213 सेक्टर में, फलान नाम से था। उसने चेक किया, वो कह रहे जी आपने एनओसी दे रखी है, लीलानी के नाम है। हमने कहा जी हमने कभी दी नहीं। उन्हें मेरे को फ़ोटो दिखा, मैं फ़ोटो नहीं है उसका, पल्लेराम का ये ना, उसके हस्ताक्षर हैं, सभी झूठे थे। फिर मैंने चौकी में एसपी साहब दरखास्त दी 8/4/2025 को। एसपी साहब ने इंक्लोमी सेल भेज दिया इंक्वायरी करने के लिए। पुलिस इंक्लोमी सेल ने वहाँ प्रॉपर जांच नहीं करी। क्यों? उसके अंदर इन्वॉल्व हुड्डा के आदमी भी थे और जिसके नाम जो बेनिफिशियर था, जिसका प्लाट ट्रांसफ़र हुआ, वो भी इन्वॉल्व था इसके अंदर। और ये सारे फर्जी खड़े करके ने अपने नाम ट्रांसफ़र लौट करवा लिया रणबीर कुंडू ने। इसमें रणबीर कुंडू भी दोषी है, लेकिन पुलिस ने उसको अभी क्लियर नहीं कराया, ना बनाया। तो अभी हाल ही में जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ, कितने लोगों के खिलाफ? 4 लोगों के खिलाफ हुई है। उसमें लीला रानी है, उसका हस्बैंड अशोक कुमार है, और एक हरीश तीजा है, और एक है रणबीर शर्मा जी। जो आप ये मामला बता रहे हो, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें जो हुड्डा के विभाग के हैं उनकी भी मिल भगत है। जिन लोगों ने क्या हुड्डा जो नोटिस दिया इन लोगों को, सिर को लीला रानी के हक में एफआईआर देने के लिए, वो सारे गलत एड्रेस भेज दिए उन्होंने, इसलिए उन्हें पता लग गया। इसमें इन हुड्डा के जो एम्प्लॉय मिले हुए हैं, लेकिन आप बता रहे कि उन पर एफआईआर नहीं हुई। उनका एफआईआर नहीं हुई। पुलिस ने जान उनको छोड़ दिया, और यहाँ से जिसके नाम ट्रांसफ़र हुआ है उसको छोड़ दिया। बड़ी बात तो ये है, लीला रानी ने जो ट्रांसफ़र करा, जो पहले लीला रानी पैसे थे, वो रणबीर कुंडू जो ये जिसका नाम प्लाट है, ये आदमी 539 नंबर सेक्टर 13-17 के अंदर, उसी के बैंक से ड्राफ्ट बना उसका। अच्छा। और उसी के ड्राफ्ट वही बनवाने वाले हैं, और उसी ने सबमिट किया। दूसरी बात सेम ये बात है, दोनों लीला रानी ने और रणबीर कुंडू ने स्टाम्प पेपर इकट्ठे लिए, दोनों ने इकट्ठे टेस्ट करवाए तहसीलदार साहब को, और इकट्ठे हुड्डा में दिए। और रणबीर कुंडू का था मेरे को पता नहीं कौन लीला रानी आई या नहीं आई। तो आप इसमें चाहते हैं कि इंक्वायरी अच्छे से हो? हाँ, अच्छे से हो इंक्वायरी हो, और इसमें हुड्डा के जो आदमी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बेनिफिशियर जो है हुड्डा रणबीर कुंडू, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो ये एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन लिखी, उसमें लिखा था, मैंने उसमें नाम दिया था रणबीर कुंडू का, हुड्डा के आदमी थे उसके अंदर। आपने हुड्डा विभाग में भी इस नोटिस दिया ये बात को लेकर? हाँ, मैंने हुड्डा में लेटर लिखा 8/4 हुड्डा में एक एप्लीकेशन दी, जनाब ये जो प्लाट ट्रांसफ़र होया है ओस्टी कोटे से 539 नंबर 539 नंबर, वो उसको गलत ट्रांसफ़र हुआ है ओस्टी कोटे में, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हुड्डा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना मेरे को नोटिस दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? जो एफआईआर हुई है उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं या क्या चाहते हैं? हमने कहा भी अप्लीकेंट को पाल रहा हूँ, न्याय मिलना चाहिए। सभी जो जिसने गलत किया, हुड्डा का आदमी हो, चाहे वो पुलिस के आदमी हो, और चाहे वो इनके कोर्स या जिसके यहाँ प्लाट ट्रांसफ़र हुआ है, वो उन समय का कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना कोई निर्दोष है जो इसमें ना फंसे? नहीं, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, और दोषी को फंसना चाहिए। इस मामले में लीलावती, हरीश, अशोक और रणबीर के खिलाफ 120B, धारा 420 व अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।